अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स को आप कैसे सीख सकते हो और कैसे उनको यूज ले सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स कंप्लीटली समझा दूंगा और ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको लोगों को बहुत सारी फीस देनी पड़ती है। जब मैंने ये सारी चीजें सीखी थी तो ये सब अवेलेबल भी नहीं था भाई, है ना, फ्री वाले प्लेटफॉर्म्स पे, और मैंने पैसे दे के ये सब सारी चीजें सीखी है। तो आपको बिल्कुल ये सब चीजें फ्री में मिल रही है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से अंत तक देखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखो, पर ये सारी सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल नूब लेवल से प्रो लेवल तक ट्रेडिंग में पहुंचा सकूं। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक ये सारी चीजें देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इन ग्रीक्स की वैल्यू देखने के लिए आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है आई फॉर ऑप्शन, ठीक है। यहां पे सर्च कर लोगे, लॉगिन आप इसके अंदर कर लोगे, लॉगिन हो गया। देखो यहां पे एक ऑप्शन आएगा, पहला इस पे व्यू पे क्लिक करना, ऑप्शंस में क्लिक करना, ऑप्शन चेन के ऊपर जाना, ठीक है। देखो यहां पे क्लियर ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, देखो ग्रीक्स वाला। आपको अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिख जाए। ये ग्रीक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब देखो यहां पे आपको सारे के सारे चीजें आपको डिटेल में आ जाएगी। देखो डेल्टा कितना है, वेगा कितना है, थीटा कितना है और गामा कितना है, सारी वैल्यू आपको नजर आ गई यहां पे। अब आ जाओ, देखो यहां पे देखो अभी मार्केट चल रहा है समवेयर अराउंड 21,550 के करीब। तो देखो डेल्टा क्या है 0.56, मतलब यहाँ पे कॉल में अगर भाई इधर बढ़ा ना भाई, अगर 500-600 की तरफ, तो इस रेट से आपका भाई बेसिकली डेल्टा की रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस रेट से आपकी प्रीमियम बढ़ेगी। देखो ये हर टाइम चेंज होती रहती है। वेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ रही है सीधी। क्यों वेगा की वैल्यू क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अभी बजट आने वाला है तो आपको वेगा भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका देखो थीटा की वैल्यू भाई अगर कुछ भी नहीं किया तो भी 17 आपके भाई 17 रुपए से वैल्यू गिर सकती है, मतलब ऑप्शन की, ठीक है। ये थीटा दिख गया, गामा दिख गया, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा आपको दिख गया। रो आपको कहीं भी ऑप्शन चेन वगैरह में जल्दी से कोई भी वेबसाइट पे, मेरी जितनी मैं जानता हूं, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही है ना सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ठीक है। अब अपन मेरी आईपैड की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से आपको इनसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको इनको यूज में लेना है। चलो, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है डेल्टा का आपने कई बार नाम सुना होगा, क्योंकि ये सब ग्रीक्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर इनको जानते नहीं हो ना तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ पता नहीं है, और उस वजह से आपको हमेशा फियर रहेगा जब भी आप ट्रेड प्लेस करोगे कि यार मुझे इस बारे में पता नहीं है, मेरे को नॉलेज अधूरी है, इसलिए मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। कितना प्रैक्टिकली यूज आएगा उसका तो मैं कह नहीं सकता हूं, आप किस तरीके से इसको यूज लोगे, पर आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी चीजें सीखने के लिए लोग आपसे 50-50 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, मैं बिल्कुल फ्री में आपको बता रहा हूं। कोर्सेज लोगे ना उनके अंदर ये चीजें डिटेल में आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको ज्यादातर ये लोग मतलब ये सारी चीजें समझने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारे तो लोगों को भी नहीं पता है कि भाई तो समझाएंगे कैसे आपको, है ना। तो बेसिकली ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट उसके अंदर आ जाती है, मैथमेटिक्स के अंदर आ जाती है, तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है भाई डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है? मान लो आपकी निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस 21,500 पे अभी जो स्ट्राइक है कॉल, उसकी वैल्यू चल रही है मान लो 80 रुपए, ठीक है। अब अगर 21,600 अगर मार्केट जाएगा तो ये प्राइस कितनी हो जाएगी बढ़ के, ठीक है। ये इंपैक्ट किससे डलता है भाई, है ना, डेल्टा से आपको पता लगता है कि जब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो डेल्टा की वैल्यू अगर 0.5 हुई ना, तो 0.5 इंटू मार्केट कितना बढ़ गया भाई, 100 पॉइंट बढ़ गया, तो आपके भाई प्रीमियम में 50 रुपए का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो 80 प्लस 50 हो जाएगी। तो डेल्टा बेसिकली क्या बताता है कि प्रीमियम अगर मार्केट इतना बढ़ेगा तो उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट कि आपकी प्रीमियम अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा आपको बेसिकली बताएगा आपके डायरेक्शन में अगर मोमेंटम आया तो आपकी प्रीमियम कितनी बढ़ने वाली है। तो डेल्टा क्या होता है भाई ना, अगर आप एक तरीके से देखोगे तो ऑप्शन बायर का फ्रेंड। अगर आपने मार्केट के डायरेक्शन को पहचान लिया है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, और अगर आप करेक्ट हो तो डेल्टा आपके फेवर में काम करेगा। जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा डेल्टा और बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी कॉल या पुट इन द मनी होती जाएगी और आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो डेल्टा आपका फ्रेंड है भाई, एज ए ऑप्शन बायर आपको डेल्टा को आपका फ्रेंड मान के चलना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है भाई थीटा।
ये आपने बहुत सुना होगा भाई, थीटा डीके हो रहा है ना, इसके बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि भाई थीटा डीके हो गया, मेरा लॉस हो गया, मार्केट साइडवेज चला गया। तो आखिर ये थीटा होता क्या है भाई, है ना। तो थीटा आप कैसे पता लगाओगे भाई, थीटा आपको पता लगेगा भाई बेसिकली जो टाइम वैल्यू होती है ना उसको वो बताता है। थीटा आपका रहेगा जैसे देखो 12 रहेगा, 15 रहेगा, जैसे कोई भी ऑप्शन प्राइस है 21,500 की स्ट्राइक प्राइस है, अगर इसका थीटा है मान लो -15, तो अगर मान लो 21,500 पे ही मार्केट रह जाता है, मार्केट कहीं भी नहीं जाता है ना, तो आज के दिन में 15 पॉइंट से प्रीमियम की वैल्यू घट जाएगी। ये चीज बताता है भाई क्या, थीटा। तो बेसिकली थीटा किसका फ्रेंड हुआ, एज अ ऑप्शन बायर मान लो आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो भी भाई थीटा जो है वो तो घटेगा ही, मतलब 15 से वैल्यू घटनी है वो तो घटनी ही है। मतलब थीटा ऑप्शन बायर का हमेशा लॉस ही करवाएगा। थीटा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, इसीलिए ऑप्शन सेलर के पास एक एज होता है, उसका ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसको सही डायरेक्शन गैस नहीं करनी है ना, उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए भाई मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा या इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो भी भाई वो भाई उसका थीटा उसके पक्ष में काम करेगा। अगर मार्केट सेम जगह पे रहता था तो भी उसको तो 15 पॉइंट मिल गए, पर ऑप्शन बायर को क्या मिला, उसको तो 15 पॉइंट का लॉस भुगतना पड़ेगा। तो थीटा ऑप्शन बायर का भाई है ना एनिमी होता है और ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है। तो थीटा को आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टाइम के लिए बेसिकली ये होता है, जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाएगा, एक्सपायरी के नजदीक जाते जाएंगे, थीटा घटता जाएगा और रियल वैल्यू पे ऑप्शन की प्राइस आती जाएगी। इसे कोई थीटा डीके ये वाला नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, इसी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे भाई थीटा क्या काम करता है। अब उसके बाद में आ जाता है भाई गामा। गामा भी नाम आपने सुना होगा कि भाई ना गामा, भाई गामा ब्लास्ट हो गया, एक्सपायरी के दिन भाई बहुत तगड़ा प्रीमियम बढ़ गया, गामा ब्लास्ट हो गया था ना। तो ये गामा आखिर होता क्या है भाई, है ना। देखो गामा है ना नॉर्मल दिन में आपको इतना काम में नहीं आएगा। गामा बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इस गामा, ठीक है। डेल्टा किस दर से चेंज होगा उसी को गामा बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा टेक्निकल हो गई होगी, आपको समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और इजी वर्ड्स में मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपका भाई है ना 21,500 की स्ट्राइक प्राइस है, ये 100 रुपए प्रीमियम थी। अब उस जगह पे भाई है ना अपना जो डेल्टा है उसकी थी भाई वैल्यू 0.50 कि भाई 0.50 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना पॉइंट मूव होगा मार्केट उतना बढ़ जाएगा प्रीमियम। अब डेल्टा की वैल्यू हमेशा 0.50 तो नहीं रहने वाली। मान लो मार्केट चला गया 21,600, फिर 21,700 गया, तो भाई ये डेल्टा की वैल्यू भी भाई इंक्रीज होती रहती है। तो जिस रेट से ये इंक्रीज होती है ना ये वैल्यू डेल्टा की, जितना इन दी मनी जाते जाओगे उतना बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 0.5 होगी, फिर 0.6 होगी, फिर 0.7 होगी, फिर 0.9 हो जाएगी। तो ये जो रेट जिससे डेल्टा चेंज हो रहा है उसी को भाई गामा बोलते हैं। तो जितना इन द मनी जाते जाओगे भाई गामा की वजह से आपका डेल्टा की वैल्यू है ना बढ़ती जाएगी, और आपको जितना इन द मनी जाओगे उतना बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट होता जाएगा। तो बेसिकली गामा क्या हुआ, जिस रेट से डेल्टा चेंज हो रहा है उसी को गामा बोल देते हैं। अब इसके बाद में 2 और बच गए अपने। अब आ गया भाई है ना वीगा। वीगा इसका नाम भी आपने सुना होगा। वीगा क्या काम में आता है, जब कोई भी इवेंट होता है, जैसे मान लो बजट हो गया, अपना इलेक्शन हो गया, उस दौरान क्या है ऑप्शंस की प्राइस आपको महंगी मिलेगी। आप देखना है ना बजट के आसपास है ना, हम अभी जो बजट आने वाला है वहां पे हम क्या करेंगे, ओटीएम ऑप्शंस खरीदेंगे, पर फिर भी वो ओटीएम ऑप्शन नॉर्मल से थोड़े महंगे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वीगा एक्सपेंशन हो जाएगा, वीगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से जब जब कोई इवेंट आपका आता है ना उस टाइम पे प्रीमियम्स थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कोई वॉर वाली सिचुएशन हो गई या इलेक्शन वाली हो गई, तो कोई भी ऐसी अचानक न्यूज, ठीक है, अचानक या फिर प्लान्ड इवेंट भी हो ना, उसकी वजह से ऑप्शंस के प्राइस थोड़े से भाई बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं वीगा एक्सपेंशन, ठीक है। ये ज्यादा कोई काम आपका आएगा नहीं भाई, बहुत कम ही इवेंट होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए भाई है ना। फिर इसके बाद में आ जाता है भाई रो, ठीक है। रो बेसिकली क्या है भाई, ये बिल्कुल आपको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे भाई, ये तो आपको ऑप्शन चेन में भी हर जगह देखने को भी नहीं मिलेगा ना। इतना बेसिक ये है, बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना आरबीआई वगैरह, जैसे लॉन्ग टर्म भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं कि भाई 0.5 से बढ़ाएंगे, अब और 6 महीने बाद में ये रेट बढ़ेगी, तो उसका इंपैक्ट प्रीमियम्स पे जो पड़ता है वो अपना रो आइडेंटिफाई करता है। ये बिल्कुल काम में नहीं आएगा। आपके जो काम में आने वाली 2 चीजें हैं
वो है भाई बेसिकली डेल्टा और थीटा। थीटा आपको बहुत बार सुनने को मिलता है, इसलिए जरूरी है ये सब चीजें पता होने चाहिए आपको, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपके पास पूरी नॉलेज है और आप ट्रेड कर पाते हो। तो इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे भाई 10,000 लाइक्स का, और कमेंट एम भी रखेंगे भाई कम से कम 10,000 कमेंट का। वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट में बताओ, थम्स अप, फायर, लव, जो इमोजी डालना है डालो। और भाई अगर और भी ज्यादा जल्दी है ट्रेडिंग सीखने की, ये धीरे धीरे सीरीज पसंद नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल फास्ट जाना है और कोई सेटअप सीखना है और पैसे कमाने चालू करने हैं, तो आप जाके प्लान कर सकते हो कोर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा tradingwithkarol.com। हमारी प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगी, जाके कंप्लीट ट्रेडर कोर्स आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा मैं डेली लाइव ट्रेडिंग भी करता हूं सुबह 9 बजे से लेके और 3 बजे तक, तो वहां भी आप जाके लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पर ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो।